मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया था, जिसमें पहला था मिंटो मार्ले सुधार, दूसरा था मोपला विद्रोह और तीसरा था चौरी चौरा कांड। हालांकि ये तीनों ही घटनाएं देश के अलग अलग राज्यों में हुई थी, लेकिन इनमें एक कॉमन फैक्टर था, वो ये कि सांप्रदायिक संगठनों ने अपने फायदे के लिए भोली भाली जनता और आदिम जातियों का भरपूर इस्तेमाल किया था सांप्रदायिकता फैलाने के लिए। उसके साथ ही हमें एक अति महत्वपूर्ण बात पता चलती है, वो ये कि 1921-22 में एक नागरिक सेना के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम के एक संगठन का निर्माण हो चुका था और इस संगठन का विशेष हाथ था चौरी चौरा कांड के पीछे। और साथ ही जो घायल पुलिस वाले थे उनको एक साथ करके उनके ऊपर केरोसिन या पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जिंदा जला देने के पीछे। तो इन सभी उन्मादी संगठनों ने अपने फायदे के लिए आम इंसान का, मासूम लोगों का इस्तेमाल किया। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कैथरीन ने यहां मेंशन करी है, वो ये कि पंजाब में जो सरकार विरोधी कार्यकर्ता थे उन्होंने विदेशी महिलाओं का बलात्कार करने का विशेष अभियान चलाया था और पैम्फलेट्स के तौर पर जगह जगह पर्चे जो है वो चिपकाए थे शहर भर में, जिसका रेफरेंस जो है कैथरीन ने दिया था। यदि आपका रेफरेंस मिस हो गया हो तो आप पिछले एपिसोड में जाकर उसे सुन सकते हैं। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि पूरा देश किस तरह अंगड़ाई ले रहा था उस समय। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वर्ष 1924 में दिल्ली के निकट बुलंदशहर जिले में जब गंगा में बाढ़ आई थी, यकीनन इस तरह की घटनाएं हुई थीं। वह एक विनाशकारी बाढ़ थी जिसमें मनुष्य और जानवर समेत गांव के गांव बह गए थे। वहां कुछ हिंदू मल्लाहों और मछुआरों पर ही, जिनके पास अपनी नावें थीं, बचाव का पहला काम निर्भर करता था और उन लोगों ने इस अवसर पर एक भी मुसलमान को पानी से बाहर निकालने से इनकार कर दिया था। तो ये सत्य घटना थी उस समय। लेकिन दूसरी तरफ मैंने गांव में एक ऐसे रात्रि स्कूल को देखा जिसे मुसलमानों ने अपने बच्चों के लिए स्थापित किया था और जिसमें उनके हिंदू पड़ोसियों ने भी चंदा दिया था। दो अलग अलग शहरों का जिक्र है, दो अलग अलग घटनाएं हैं और दो अलग अलग रवैया है हिंदू और मुसलमानों का। यह बंगाल का नादिया जनपद था, जहां दोनों धर्मों के ग्रामीणों ने किसी भी तरह की कोई आपसी दुर्भावना नहीं दिखती थी। वहां किसी एक समय एक डिप्टी कमिश्नर उनका विश्वास पात्र था, जिसे उन्होंने अपने सभी मामलों का सलाहकार चुना था। इसके सिवाय ऐसा ही कुछ लखनऊ शहर के लिए बनाए गए एक पार्क के इतिहास में जाना जा सकता है। जब पार्क के लिए जमीन का मुआयना हुआ तो पता चला कि उस जमीन के कोने पर एक हिंदू मंदिर खड़ा है। ऐसे मामलों में अपनी तयशुदा नीतियों का पालन करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने उस मंदिर को बिना कुछ किए वैसे ही रहने दिया। तो ये अंग्रेजों का भारतीय धर्मों के प्रति रवैया दिखाता है, किस तरीके से यहाँ के धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना उस पार्क का निर्माण किया गया। और यही मौजूदा सरकार के कार्यों से इसकी तुलना यदि आप करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते वक्त कितने सैकड़ों की तादाद में शिवलिंग और मंदिर तोड़ दिए गए। किसी की भी धार्मिक भावना का अपनी ही सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। इसके बाद शहर के मुसलमान आए और बोले, इस नए पार्क में हमें भी नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए। तब नगर पालिका प्रशासकों ने मुसलमानों के लिए भी उस पार्क के दूसरे सिरे पर एक उपयुक्त खुला स्थान छोड़ दिया। इस तरह एक दूसरे से लड़े बिना खुशी से हिंदू अपने मंदिर में पूजा करते रहे और मुसलमान अपने खुले स्थान पर नमाज पढ़ते थे। पर केवल 8 वर्षों तक। इसी बीच सुधार कानून आया, सुधारों का नतीजा आया, तनाव आया और वह तेजी से कठोर होता गया। चूंकि लखनऊ एक मुस्लिम शहर है, इस अर्थ में भी कि सभी महत्वपूर्ण लोग, सभी पुराने परिवार, सभी बड़ी इमारतें और स्मारक अवध के प्राचीन मुस्लिम सल्तनत के समय से हैं। उस वजह से मुसलमानों ने समझा कि अगर भारत का नियंत्रण भारतीयों के हाथों में आने वाला है तो उनका लखनऊ शहर भी उनके हाथों में आना चाहिए। हालांकि लखनऊ का इतिहास और कुलीन तबका अब पक्के तौर पर मुस्लिम है, पर लखनऊ की जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 1/3 से बढ़ती है। हालांकि ये मुस्लिम शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदू जो हैं वो ज्यादा तादाद में बसते हैं। इस कारण से हिंदुओं में अचानक भविष्य का डर समा गया।
जिससे वे एक दूसरे से पूछते हैं, अगर ये स्वराज सचमुच आ गया तो वे लखनऊ के हम हिंदुओं का कहां रखेगा? क्या मुस्लिम मालिकों के अधीन? इससे तो बेहतर होगा कि हम सब मर जाते। अतः उन्होंने अपना दावा जताने के लिए सूर्यास्त के समय और विशेष रूप से हर शाम पार्क के एक छोटे से पुराने मंदिर में आक्रामक तरीके से संगठित होना शुरू कर दिया। अब तक सूर्यास्त में ही 1 घंटा मुसलमानों की नमाज के लिए भी नियत अर्थात तय था। 8 वर्षों तक मुसलमानों की नमाज सूर्यास्त से 5 मिनट पहले ही उस छोटे से पार्क में होती थी। अब उन्हें हिंदुओं की आरती के शोर से व्यवधान होने लगा, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि आगे से हिंदुओं को अपने मंदिर में आने का ऐसा समय चुनना होगा जो मुसलमानों की शाम की नमाज में विघ्न न पैदा करे। मुसलमानों के इस फरमान से हिंदू नाराज हो गए। हिंदुओं की नाराजगी से मुसलमान भी नाराज हो गए। चकमक पत्थर ने दोनों तरफ आग लगा दी थी और इस समय पार्क में प्रत्येक धर्म के लोगों के बड़े गिरोह 1 घंटे में और एक ही वक्त पर बात खत्म करने के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा हो गए। इस मामले में मुसलमान ज्यादा होशियार प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही मैदान में मानवीय बाधाओं को हटाने के लिए उस आपत्तिजनक मंदिर को नष्ट करने का विचार किया, पर ब्रिटिश पुलिस की टुकड़ी ने हस्तक्षेप करके उसे बचा लिया। अपने ही घरों को तबाह कर देने के काबिल ये झगड़ालू अपने अपने घरों में वापस चले गए और इस तरह ये विशेष घटना टल गई। किंतु माहौल में लड़ाई, भय और ईर्ष्या की भावना खतरनाक रूप से बनी हुई थी। यदि दूसरे पक्ष की एक छोटी टुकड़ी टोली सड़क पर चलते हिंदू या मुसलमान को देखती थी तो वह टोली तुरंत उन्हें पकड़कर पीट देती थी। मतलब घात लगाकर ये लोग, जो विपरीत धर्म के लोग थे, उनको मौका पाते ही पीट दिया करते थे। इसलिए लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए 2-3 दिनों तक ब्रिटिश घुड़सवार पुलिस का सैकड़ों सड़कों पर गश्त करना जरूरी था। इसके बाद ब्रिटिश जिला कमिश्नर ने नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कमिश्नरों को भेज दिया और अवश्य ही कमिश्नर का हालात ठीक करने होंगे, क्योंकि झगड़ा सचमुच शहर को बर्बाद कर रहा था। व्यापारी परेशान थे, छोटी दुकानें बंद हो रही थी, लोग एक दूसरे का बहिष्कार कर रहे थे और नई झड़पों और हिंसा से प्रतिदिन किसी न किसी विस्फोट की अनहोनी बनी रहती थी। अतः कमिश्नर ने दोनों पक्षों के नेताओं को इस मुद्दे पर वार्ता के लिए अपने आवास पर बुलाया, क्योंकि उनका आवास ही एक जगह थी जहां वे शांति से मिल सकते थे। वे आए, बैठे और बातचीत की। वे दोबारा आए, बैठे और फिर बातचीत की, पर दोनों में से एक भी पक्ष 1 इंच भी टस से मस नहीं हुआ। हिंदुओं ने इस बात पर जोर दिया कि वे अपनी आरती का घंटा सूर्यास्त से 5 मिनट पहले बजाना शुरू करेंगे, लेकिन मुसलमान अपनी इस बात पर अडिग थे कि वे सूर्यास्त से ठीक 5 मिनट पहले हमारी नमाज का समय शुरू होता है, लिहाजा उस समय हमें हिंदुओं का विघ्न मंजूर नहीं होगा। किंतु अंत में कमिश्नर ने उनको मना लिया। इसके लिए उसने हिंदुओं से 5 मिनट की छूट हासिल कर ली और उसी तरह 5 मिनट की छूट मुसलमानों से भी। इसके बाद उसने अपनी उस संयुक्त जीत को अपने नियंत्रण में सुरक्षित करते हुए हिंदुओं से वचन लिया कि सूर्यास्त से पहले पिछले 10 मिनट के दौरान वे अपने मंदिर में गाना बजाना नहीं करेंगे, और मुसलमानों से वादा लिया कि वे उन खामोश 10 मिनटों में अपनी 10 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे। चूंकि कमिश्नर की बैठक में बातचीत के दौरान यह तथ्य उजागर हो गया था कि मुसलमानों की आपत्ति हिंदुओं की पूजा पर नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने से होने वाले शोर पर थी। और ये आपत्ति मुझे लगता है आज तक भी बरकरार है। हिंदू जो है जब अपना जुलूस निकालते हैं तो वो इंटेंशनली मस्जिद के बाहर जाकर बहुत शोर शराबे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उस जुलूस को लेकर जाते हैं। इस बात का सबूत तो पिछले साल हनुमान जयंती के दौरान दिल्ली में देखने को मिला था। दिल्ली जो देश की राजधानी है वो भी इससे अछूती नहीं है, और नूह में भी यही सारी बातें हमें देखने को मिली हैं। कमिश्नर की बैठक में संयुक्त बातचीत कुल मिलाकर 15 घंटे में समाप्त हुई। जैसे ही 15वां घंटा समाप्त होने को हुआ, उस सभा कक्ष में कमिश्नर ने रात्रि भोज की घंटी बजा दी। ये सुनकर एक हिंदू जोर से बोला, हमारे मंदिर के घंटे की आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगी। तो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ये लोग अनर्गल बातों को करने का या अपनी बात रखने का। कमिश्नर ने तुरंत पूछा, क्या आप कोशिश करेंगे और देखेंगे? और उस
दिन से लखनऊ के उस मंदिर के वे हिंदू उसी मंद और मधुर आवाज के साथ पूजा करते हैं जैसी कमिश्नर के रात्रि भोज की घंटी की आवाज थी। किंतु उस अनुभवी अधिकारी ने खुद को इस धोखे में नहीं रखा था कि अब वह आराम से सो सकता है। मतलब ऊपरी तौर पर अंग्रेज अधिकारी को खुश करने के लिए बात तो मान ली गई थी, लेकिन कम्युनल टेंशन लगातार बनी हुई थी। ये बात अंग्रेज अधिकारी भी जानते थे कि यदि जरी सी भी ढील दी गई तो कोई छोटी सी चूक भी कम्युनल टेंशन का कारण बन सकती है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड और 24वां चैप्टर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम 25वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इनको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना न भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।